Good morning, students. Today, our topic is crystalline of classification of crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन यानी उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है, इस बारे में हम जानेंगे। पहले आपने समझा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। अब हम जानेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। In section 1.2 we have learnt about amorphous substances and that they have only short range order. amorphous substance में क्या था? amorphous substance में आपने स्टडी किया जो उसका अरेंजिंग ऑर्डर बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। However, most of the solid substances are crystalline in nature. फिर भी अधिकतर जो है सॉलिड सब्सटेंस ये क्रिस्टलाइन होता है नेचर में। फॉर एग्जांपल all the metallic elements like iron, copper and silver. Non-metallic elements like sulfur, phosphorus and iodine, and compounds like sodium chloride, zinc sulfide and naphthalene form crystalline solids. एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कि जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर, सिल्वर, फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में सल्फ़र, फास्फोरस एंड आयोडीन, और कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेफ्थलीन, ये सब क्या करता है? ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फॉर्म करता है। Crystalline solids can be classified in various ways. अब देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है वेरियस वेज, बहुत सारे वेज में, तरीके से। द मेथड डिपेंड्स ऑन द पर्पस इन हैंड, और इसके मेथड्स जो है डिपेंड्स ऑन द पर्पस इन हैंड, मतलब उसके पर्पस पर डिपेंड करता है। हेयर वी विल क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बॉन्ड्स दैट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। यहाँ पर हम लोग क्लासिफाई जो करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स और बॉन्ड्स के नेचर के आधार पर, दैट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, जो उस मैटर में उसके पार्टिकल्स किस तरह एक साथ हैं, उस आधार पे यहाँ पर क्लासिफाइड किया जाएगा। दिस आर वैन डर वाल्स फोर्सेस, सेकेंड आयनिक बॉन्ड्स, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड फोर्थ मेटेलिक बॉन्ड्स। तो वैन डर वाल फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स और मेटेलिक बॉन्ड्स के आधार पर
हम यहाँ पर क्लासीफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब देखिए, इसी आधार पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया मोलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक एंड कोवैलेंट सॉलिड्स। तो ये 4 टाइप्स के हो गए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से? मोलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवैलेंट। लेट अस नाउ लर्न अबाउट दिस कैटेगरीज। अब हम लर्न करेंगे इन कैटेगरीज के बारे में। बच्चों, अब आप ध्यान दें। मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मॉलिकुलर सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। तो सबसे पहले जो सॉलिड्स है उसके हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ध्यान में रखें, जो किस तरीके के हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स, यानी मॉलिकुलर सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल्स। दिस आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखिए, ये भी सब डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। मॉलिक्यूल्स को सब डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स, अध्रुवीय। दे कंप्राइज either atoms, for example argon and helium, or the molecules formed by non-polar covalent। non-polar molecule solids में एग्जाम्पल से अधिक समझ में आएगा। आर्गन एंड हीलियम और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवेलेंट, ये नॉन पोलर कोवेलेंट के द्वारा फॉर्म होता है। non-polar molecules solids, they comprise other atoms, for example argon and helium, on the molecules formed by non-polar covalent। non-polar covalent के non-polar covalent बॉन्ड के आधार पर इसको जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, आर्गन और हीलियम। उसके बाद देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल H2, Cl2 एंड I2 सेम एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है। H2 का मतलब क्या? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। Cl2 क्लोरीन, 2 एटम ऑफ क्लोरीन, 2 एटम ऑफ आयोडीन। तो ये सेम एटम के आपस में मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। इन दिस सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड्स हैं, इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स जो है ये बिल्कुल वीक डिस्पर्शन फोर्सेस से होते हैं बंधे हुए। इसको लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट, एक्सक्यूज मी, दिस सॉलिड्स आर soft and non-conductors of electricity। और ये सॉलिड्स जो हैं
सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर्स भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, और यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में ही रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। अब आइए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन विच solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interactions। इसमें dipole-dipole interactions के कारण जो है क्या होता है, इसमें stronger force होता है। These solids are soft, ये solids जो हैं soft होते हैं, और non conductors भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। Their melting points are higher than those of non-polar molecular solids। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट उसके कंपैरिजन में, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उसके कंपैरिजन में हायर होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसका, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। येट मोस्ट ऑफ दिस आर गैसेज और लिक्विड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो क्या है, वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ये शो करता है। तो उसके कंपैरिजन में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सॉलिड NH3, अमोनिया आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉलिड्स। और ऐसे सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं SO2 और NH3। बच्चों अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H and F, O or N atoms। Strong hydrogen bonding binds molecules of such solids like H2O, ice. They are non-conductors of electricity. Generally, they are volatile liquids or soft solids under room temperature and pressure। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं इसमें क्या देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो H और F के बीच में, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में होता है, ऑक्सीजन और N एटम्स इन सब के बीच में भी होता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है। लाइक जैसे H2O है ना, H2O जैसे आइस बन गया तो एटम क्या देखा, एटम जो है हाइड्रोजन का है, F फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं बॉन्ड के थ्रू तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हुआ तो क्या बन गया, वाटर। H2O का मतलब क्या, एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो ये आइस फॉर्म में बन गया। अब ये देखिए
इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होगा। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये नॉन कंडक्टर है। जो H2O सॉलिड फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली जो है वे क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स ही होता है H2O पानी, और सॉफ्ट सॉलिड्स इसको बोलते हैं अंडर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो बच्चों देखिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखूँगा। अब हम लोग जो है अब इसके आगे आयनिक सॉलिड्स पढ़ेंगे, मेटलिक सॉलिड्स पढ़ेंगे, ठीक है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स पढ़ेंगे। तो ये सॉलिड्स के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो पार्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन है, इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो भेद हैं, सब डिवीज़न है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्स्ट, सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये थे आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के सब डिवीज़न, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, मेटलिक सॉलिड्स और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।